अरिहन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो आयर्याणम् नमो उवझायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की बांसुरी रत्नाकरी 108 जैसे विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट 108 श्री सरमती सागर जी महाराज की। जिनवाणी रस छलका रही मुस्कान तेरी दृढ़मना, गुरु मंत्र श्रोत में खोलती आवाज में जादू भरा, आवाज में जादू भरा। मन की मेरी गहराई में जो है समाए आप हो, गुरुदेव मेरे शीस पर नित आपका ही हाथ हो। बोले परमपुरा संताचरण से सुंदर सागर गुरुदेव की। ज्ञान ध्यान तप चारित्र को जो जन्म देती, ऐसी जिनवाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। ज्ञान ध्यान तप चारित्र को जो जन्म देती, ऐसी जिनवाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। धीर वीर आवावान जो बनाती ज्योतिमान, ऐसी जिन देव की प्रिया को सब प्रणाम है। मान सम्मान करना सिखाते गुरुओं का, मान सम्मान करना सिखाते गुरुओं का, ऐसी जिनवाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। ओंकार रूप और सन्मति रूप है जो, ऐसी जिन देवी की प्रिया को सब प्रणाम है। ऐसी जिन देवी की प्रिया को सब प्रणाम है। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की। मंचासीन आचरण हुवन एवं समस्त साधुगणों के चरणों में मेरा कोटि से नमन वंदनीय। संसार में कुछ लोग कहते हैं कि चीन की दीवार आश्चर्यजनक है। क्या कहते हैं? चीन की दीवार आश्चर्यजनक है। और कुछ लोग कहते हैं ताजमहल आश्चर्यजनक है। ऐसे बहुत प्रकार के आश्चर्य संसार में देखे जाते हैं, 7 प्रकार के कहे जाते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यदि कोई है तो यह है कि यह जीव स्वयं को नहीं जानता, सारे संसार को जानता है ना? क्या कहते हैं? स्वयं को नहीं जानता, सारे संसार को जानता है। स्वयं की चिंता नहीं करता, सारे संसार की चिंता करता है। स्वयं के लिए नहीं करता, सारे संसार के लिए करता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यह मोही जीव क्या करता है? जो अपने से अत्यंत भिन्न है। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जो हमसे सर्वथा पृथक है, ऐसे अन्य पदार्थों के लिए अपना सारा जीवन होम कर देता है, लेकिन अपनी चिंता उसको जरा भी नहीं है। कहते हैं ना आचार्य भगवान, मोह महामद पियो अनाथ, भूल आपको भर मत बात। ये जीव इस संसार में अनादि काल से इस मोह के कारण ये परिभ्रमण कर रहा है, घूम रहा है और अनंतान
अनंत दुखों को अनुभव कर रहा है। और ये मिथ्यात्व कैसा है? आचार्य भगवान कहते हैं, यदि कोई जीव 1,00,000 इस परिस्थिति के साथ एक समय में संभोग करे, उसमें जितना पाप लगता है उससे 4 गुना पाप एक बार मोह को नमस्कार करने में लगता है। लेकिन फिर भी हमारी परिणति कहाँ जाती है? दूसरों की ओर जाती है, कभी अपनी ओर जाती नहीं है। आज तक न जाने हमने कितनी चिताओं को जलते हुए देखा होगा, देखा है कि नहीं? रोज जाते हैं, है ना? सबके जीवन में 1 या 2 अवसर तो ऐसे आ ही जाते हैं जब वो चिताओं को जलते हुए देखते हैं और वहां बैठकर बातें करते हैं, फलाना इंसान कितना अच्छा था, उसने ऐसा किया, भगवान ने उसे उठा लिया, कुछ और समय रहता तो कुछ और भला करता, इत्यादि नाना प्रकार से बातें किया करते हैं। लेकिन कभी ये हमने सोचा, विचार किया कि आज ये जीव मृत्यु को प्राप्त हुआ है, आज इसने जन्म लेकर इस पर्याय का अंत किया है, ऐसा दिन मेरे जीवन में भी आने वाला है। कभी विचार किया? कभी विचार आता है कि आज इसके साथ ऐसा हो रहा है कि ये मृत्यु के गाल में चला गया है, इस परिवार को, इस संसार को छोड़ करके अगली पर्याय में चला गया है, और ऐसा क्षण मेरे जीवन में भी आने वाला है। तो क्या वो सावधान होता है? मृत्यु का कोई भरोसा है? सबको पता है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी कोई जीवन का भरोसा नहीं है। कौन कौन नहीं जानता इस बात को? सबको पता है ना? कोई ऐसा है जो नहीं जानता हो? सबको पता है कि काल का, मृत्यु का एक क्षण भी पता नहीं है। आज हम जीवंत हैं और अगले ही क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी हम क्या तैयारी कर रहे हैं? करिष्यामि इति चिंतियेत, मरिष्यामि इति विस्मरेत। करूंगा ऐसा तो लाख बार चिंतन करता है, लेकिन मैं मरूंगा इस प्रकार का चिंतन कभी करता नहीं है। यदि एक बार इस बात का चिंतन कर ले कि मुझे भी मरना है, मुझे भी जाना है, इस संसार में जब आया था खाली हाथ आया, मुट्ठी बांध के आया था, खाली हाथ ही जाना है, एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, तो फिर ये सारी भाग दौड़ क्यों? कुछ जाने वाला है के साथ में? कुछ लेकर आए थे? सबको पता है। किसको नहीं पता है कि जब हम आए थे तब भी कुछ नहीं लाए थे, और जब जाएंगे तो भी कुछ नहीं ले जाएंगे, तो फिर हम अपना पूरा जीवन क्यों बर्बाद करते हैं इन पुद्गलों को एकत्रित करने में? कभी विचार किया? नहीं किया। यदि विचार कर लेते तो निश्चित रूप से इस संसार को छोड़ने का, इन दुखों से दूर होने का प्रयास करते। हम तो क्या करते हैं? हम ये सोचते हैं कि ये परिवारीजन, ये महल, ये पैसा, यही सब कुछ है। किसी से पूछो तो आज बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, माता जी हम तो पूर्ण सुखी हैं, हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं है। लेकिन क्या वे जिसको तुम सुख मान रहे हो, वे सुख भी तुम्हारे साथ रहने वाला है क्या? कोई पता है कि कब तुम्हें रोग आ घेरेगा? रोग का कुछ पता है? क्या तुम्हें पता है जिस संपत्ति को तुम एकत्रित करने में अपने 24 के 24 घंटे लगा रहे हो, वह संपत्ति तुम्हारे साथ रहेगी? कोई सुनामी आ गई, कोई आतंकवादी आ गए, तुम्हारे बिल्डिंग को नष्ट कर दिया, तो तुम्हारा जीवन बचा क्या? जिसको जोड़ने में तुमने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसके नष्ट होने में भी एक समय लगने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हम हमेशा चिंता दूसरों की करते हैं, उन पदार्थों की करते हैं जो हमारे साथ रहते नहीं है, उन परिवारजनों की करते हैं जो हमारे साथ केवल कहां तक जाते हैं? शमशान घाट तक जाते हैं, वहीं तक उनका हमारा साथ रहता है, फिर भी हम सदा उनकी ही चिंता करते हैं। एक बार भी यदि अपनी चिंता कर ले तो हमारा ये जीवन कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा?
कुछ तो अपने परिणामों को निर्मल करो, कुछ तो अपना विचार करो। हम दूसरों के संसर्ग से अपने शुभ परिणामों को क्या करते हैं, बिगाड़ लिया करते हैं। जरा सा भी कुछ भी हो जाता है तो हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। हमें सारा का सारा उपकरण किसके लिए करना चाहिए, अपने परिणामों को विशुद्ध करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है और ये भी भरोसा नहीं है कि किस क्षण हमें आयु का बंद हो जाएगा। एक बार यदि आयु का बंद हो गया तो छूटने वाला नहीं है। तो हमें, आप में से जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग सीनियर सिटी वाले हैं और जो आयु का बंद होता है वो 8% कालों में पड़ता है ना, और आपका अधिकतम समय व्यतीत हो चुका है। अब न जाने कौन सा वह क्षण आ जाए और आपको आयु का बंद हो जाए। इसलिए आपको तो हमेशा सावधान रहना ही है, क्योंकि एक बार आपने अशुभ परिणाम बनाए और उस परिणामों के बीच में यदि आपके आयु का बंद हो गया तो वो छूटने वाला नहीं है। इसीलिए कोशिश ये करो कि हमारे परिणाम हमेशा अच्छे रहें, विशुद्ध रहें, और हमारा ये पुण्य है कि इस पंचम काल में भी हमें गुरुओं की बातें सुनने को मिल रही है, उनका उपदेश सुनने को मिल रहा है। जो उर्वरा भूमि होती है उसकी विशेषता होती है कि एक एक बूंद को वो जो ग्रहण करती है उसको व्यर्थ में नहीं जाने देती। एक बूंद भी उसको प्राप्त होती है तो उसको पुष्पित और पल्लवित करके फसल के रूप में तैयार कर दिया करती है। लेकिन जो हमारी आत्मा की जो भूमि है वो कब से बंजर हो रही है, न जाने हमने अब तक कितने धर्मोपदेश सुन लिए, जिनवाणी का रसास्वादन कर लिया, फिर भी कोई असर होते देखना नहीं है। हमारे जीवन में संयम की बौछारें नहीं आ रही हैं, संयम का पौधा नहीं पुष्पित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है। तो क्या करना है, गुरु के उपदेश को सुनकर उसको चिंतन मनन करना है। ना जाने कौन सा शब्द आपके हृदय को स्पर्शित कर दे और आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। तो क्या करना है, हमें दूसरों की चिंता को छोड़कर अपनी चिंता करनी है। दूसरों के बारे में ज्यादा जानकारी करोगे तो अपने परिणाम बिगड़ेंगे। अपने बारे में सोचो कि मैं कहां से आया था, कहां जाना है, क्या करना है, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उससे मुझे क्या प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार का चिंतन करके अपने जीवन को सुधारने का उपक्रम करो। आपका पुण्य है कि आपके नगर में आचार्य भगवान का सत्संग पदार्पण हुआ है और आचार्य भगवान आपको समझा रहे हैं मरणांत किम संलेखना ज्योतिषा। और देखिए कैसा अपूर्व अवसर है, कल ही आचार्य गुरुदेव का यहाँ पदार्पण हुआ और कल ही आपको एक दीक्षा देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और ये भी निश्चित है कि इस दीक्षा को देखने के अनंतर जो जीव यहाँ पर आया है, जो छपक राज है, वह अपने जीवन को कैसे संभाल लेंगे, कैसे मृत्यु महोत्सव। कल आचार्य होने की बात कही थी ना, जिनको जीना सीखना है वो मूलाचार पढ़े, और जिनको मरने की कला सीखनी है वो क्या करें, भगवती आराधना पढ़े। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो साक्षात प्रैक्टिकल देखने में मिल रहा है कि वो जो छपक राज हैं कैसे अपने जीवन को, अंतिम समय को मृत्यु महोत्सव के रूप में बनाने वाले हैं, और कैसे आचार्य भगवान उनके जीवन में अपने सदुपदेश के द्वारा उनको जीवन पावन बनाने वाले हैं। तो ऐसे सब आश्चर्यकारी दृश्य को देखकर अपनी आत्मा की भूमि को, अपनी आत्मा की बंजर भूमि को कुछ संस्कारित करें, कुछ बीज बोए, जिससे आपका भी जीवन कैसा हो, मंगल में हो, कल्याण में हो। क्योंकि देखिए
ऐसा पुण्य हर किसी का होता नहीं है कि अंतिम समय में दीक्षा हो जाए। वो तो बिरले ही जीव होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में कुछ पुरुषार्थ ऐसा किया होता है कि जिनको अंतिम समय में भी गुरुदेव प्राप्त हो जाते हैं, दीक्षा मिल जाती है और अपने जीवन का कल्याण कर लिया करते हैं। लेकिन हमारा नंबर उसमें आ जाए ये कोई जरूरत नहीं है। तो आपको साक्षात देखने को मिल रहा है कि कैसे ये साधक अपनी मृत्यु को मृत्यु महोत्सव के रूप में मनाते हैं। गुरुदेव यहाँ विराजमान है, उनकी वाणी को सुने और अपनी आत्मा को झंकृत करें, उनका चिंतन करें, मनन करें, तो निश्चित रूप से हमारा भी जीवन परिवर्तित होगा। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की